एक्सपर्ट एंजल वन से अमरदेव सिंह जी जुड़ गए हैं। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। महज 15 मिनट बचे हैं बाजार की क्लोजिंग को। बताएं आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स है इस वक्त? शायद अमरदेव जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और उनसे फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जहां थोड़ी देर पहले हम आपको टायर स्टॉक्स की ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे की वजह बताने की बात कर रहे थे, आइए अब आपको वो रिसर्च बताते हैं। लगभग सारे के सारे टायर स्टॉक्स में यानी कि ऑटो एंसिलरी में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। लाइक्स ऑफ अपोलो टायर्स, सीएट, एमआरएफ, हर तरफ मजबूती है और इस मजबूती के पीछे की वजह कनिष्का हमें बता रही है। कनिष्का बताइए। बिल्कुल, टायर स्टॉक्स आज फास्ट लेन में है। देखते हैं 6 रीजंस जिनकी वजह से ये टायर स्टॉक्स आज फोकस में है। सबसे पहले अगस्त सेल्स डेटा एस्टिमेट से बेटर आया है। रबर बोर्ड के डेटा को अगर हम देखें तो सीएट, अपोलो टायर्स और जेके टायर्स, इन सब के सेल्स में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा एमआरएफ में 2% का अपटेक और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 1% का अपटेक सेल्स में आया है अगस्त के मंथ में। दूसरा रीजन ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है स्टेबल है। नेचुरल रबर प्राइसेस भी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इसके अलावा फेस्टिव पुश से रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ने की भी उम्मीद है। चौथा रीजन एक्सपोर्ट डिमांड भी रिवाइव हो सकती है जब टैरिफ के फ्रंट पर यूएस टैरिफ्स जो इंडिया पर लगाए गए हैं उस पर थोड़ी क्लैरिटी आएगी। उसके बाद एक्सपोर्ट डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। और पांचवा रीजन कॉर्पोरेट फ्रंट पर सीएट ने ग्लोबल एक्विजिशन कंप्लीट किया है अपने ओएचटी सेगमेंट में। इसकी वजह से सीएट के स्टॉक्स भी आज शेयर्स भी आज रैली के मोड में है। और आखिरी कुछ काउंटर्स में डीआईआई बाइंग भी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आज टायर स्टॉक्स फास्ट लेन में है। ऑलराइट, शुक्रिया कनिष्का ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। मजबूत ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स, उसके ठीक बाद ऑटो एंसिलरी की चाल में भी जबरदस्त रफ्तार। लेकिन चलिए 3:15 बजे हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, आपकी तरफ से कोई ट्रेड जो कि इस वक्त लेकर जाना चाहेंगे? तो आई थिंक मानसी जी, बाटा इंडिया यहाँ पे पसंद आ रहा है। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है स्टॉक में। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो बाटा इंडिया एज ए बीटीएसटी बाय करने की सलाह डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए मिल रहा है। 1180 1190 के टारगेट के लिए डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखे हैं करीब 1145 के आसपास। ठीक है, 1145 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए बाटा इंडिया में। 4% की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन हम टायर की भी बात कर रहे थे और टायर में मेरी नजर है कि ना एमआरएफ पे जा रही है। और एमआरएफ कितना चला है ना, इसको देख के थोड़ा मैं दंग भी हो रहा हूं कि कोई शेयर ना 9,000 रुपए का होता है, कुछ परसेंट चलता है। ये 9,000 रुपए चल गया है, एमआरएफ रिकॉर्ड हाइस पर है। और अगर आप मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर करीब 50% चला है। तो विवेक जी काम कीजिए, मद्रास रबर फैक्ट्री के बारे में तो मद्रास वाले से हम व्यू ले लेते हैं। आप बताइए। अच्छा, विवेक कारवा, ओके ओके ओके, ठीक है राजेश जी, फिर तो आपको ही व्यू देना पड़ेगा इसको लेकर। एमआरएफ में जो तेजी आई है इसको कैसे देख रहे हैं राजेश जी? ये रिटेल के पकड़ में आने वाला शेयर तो है नहीं है, तो ये संकेत बड़ा दमदार दे रहा है कि नहीं फंड्स बड़े खतरनाक ढंग से एक्टिव हुए हैं शेयर में। तो देखिए, प्राइस के हिसाब से तो रिटेल और एचएनआई दोनों की पकड़ से ही दूर भागता जा रहा है ये स्टॉक। अब बड़े फंड ही इसको चेज कर सकते हैं या जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो ही इसकी इस रैली को या इस राइड को एंजॉय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके का आज मूव बना है, हमें लगता है वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ लौटता हुआ दिखा है। हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए भी देखने को मिल सकता है। 1,60,000 1,65,000 की तरफ तो हमें लगता है बहुत जल्द ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बने रह सकते हैं जिनके पास भी अपने पोर्टफोलियो में या जिन्होंने लिया हुआ है इस स्टॉक को। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा या किसी को स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 1,50,000 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे और हमें लगता है 1,60,000 से लेके 1,65,000 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। राजेश जी, ये कितने टाइम के बाद हो रहा है कि आप किसी ऐसे शेयर पर लाख रुपए में आप टारगेट और स्टॉप लॉस बता रहे हैं? ये पिछले कितने महीने में ये कितनी बार हुआ है आपके साथ? आई थिंक लास्ट टाइम जब भी बात हुई होगी एमआरएफ पे ही हुई थी और वो मुझे समय ध्यान नहीं है कि कब बात हुई थी। लेकिन देखिए क्या होता है कि हमारे मेजर क्लाइंटल रिटेल होते हैं तो इस तरीके के शेयरों में थोड़ा पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से कम होता है। तो ये हमारे
फोकस में व्यू पॉइंट से तो बना रहता है। जब भी टायर सेक्टर को एनालाइज करना है तो एमआरएफ जरूर होता है उस लिस्ट में। लेकिन रिकमेंडेशन लिस्ट में जरूर नहीं होता है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है रिटेल साइड से। दैट्स राइट और पार्टिसिपेशन कम होता है, लेकिन आज के सत्र में तो जबरदस्त तेजी एंड दैट टू इन अ स्टॉक लाइक एमआरएफ बिल्कुल कमेंडेबल है। पूरे के पूरे टायर स्पेस में ही हम अच्छा खासा एक्शन दिख रहे हैं। अमरदेव सिंह जी,